हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। आज के सफ़र में हम दिल्ली एनसीआर के सबसे ब्यूटीफुल जो रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे, इस पर घूमने वाले हैं शाम के वक्त। हमारी जो जर्नी है गुरुग्राम में सेक्टर 74 से सीपीआर रोड से द्वारका एक्सप्रेसवे पे होते हुए यहाँ के जो नए सेक्टर्स हैं उनके बीच में से हम शाम के वक्त निकलेंगे और अपनी ये जर्नी द्वारका सेक्टर 25 में यशोभूमि पर एंड करेंगे, जो कि लगभग 23 किलोमीटर की हमारी जो जर्नी है वो रहने वाली है। यहाँ सामने अगर आप देखें तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ये गुड़गांव की साइड से खैरकी धोला की तरफ से हमने एंट्री की है इस एक्सप्रेसवे पर। सामने आपको काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो नज़र आ रहे होंगे। जयपुर यहाँ से 233 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे अगर हम जाएंगे तो 26 किलोमीटर पर आईजीआई एयरपोर्ट है और यहाँ के जो आसपास के सेक्टर्स हैं 82, 92, 95 सब हैं। ये जो जगह यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो जयपुर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अभी हम जो क्लवर लीफ है खैरकी धोला का वहाँ पर है। नीचे से यहाँ पर NH48 जो है वो जाता है। NH48 इसके लिए बहुत खास चीज़ भी है, क्योंकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये NH48 से ही शुरू भी होता है और NH48 पे ही ख़त्म भी होता है। लगभग 27 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो है इस एक्सप्रेसवे का। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर एक्सप्रेसवे है दिल्ली एनसीआर में तो यही एक्सप्रेसवे है, क्योंकि मार्च 2024 में ही ये जो हिस्सा है इसका गुड़गांव का ये ओपन हुआ है 19 किलोमीटर का, और उसकी वजह से जो यहाँ की कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है और जो रियलिटी सेक्टर है यहाँ का वो भी बहुत ही ज़्यादा बूम पर है। आसपास आपको यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नज़र आने वाले, वो रास्ते हम देखते भी रहेंगे। इधर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो रोड्स यहाँ पे बनाई गई हैं ये इंटरनेशनल स्तर की हैं। और इस एक्सप्रेसवे के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर 16 लेन की यहाँ पर रोड बनाई गई है। उसमें से 8 लेन जो है वो सर्विस लेन है और 8 लेन जो है मैन कैरिजवे है। अभी हम मैन कैरिजवे पर हैं। लेफ्ट और राइट में यहाँ पर सर्विस रोड्स भी बनाई गई हैं। यहाँ पर इस तरीके के हाई राइज रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको काफ़ी सारे दिखने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलरली है सेक्टर 36 में आता है, 36A में। प्राइजेस लगभग 2 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होते हैं। तो इस तर्ज पर ये जो जगह है आप समझें तो प्रॉपर्टी के रेट हैं इस तरीके से एस्केलेट हो चुके हैं। व्यू भी बहुत अच्छा आता है, एक्सेसिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ से 20 मिनट के अंदर आप दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाते हैं नॉन स्टॉप। सामने यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक ओवरब्रिज भी नज़र आएगा। ये जो ओवरब्रिज है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। रात के वक्त तो काफ़ी अच्छा आपको इसका व्यू आता है। ये जो रास्ता है यहाँ से मानेसर की तरफ सीधा चला जाता है और यहाँ पे ट्रम्पेट जो फ्लाईओवर है वो बनाया गया है। सामने से आप देखें तो काफ़ी अलग जो लेवल है इसका आपको समझ में आएगा जब यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से ये एक तरफ से दूसरी तरफ को जोड़ता है और कैसे एक रोड के ऊपर दूसरी रोड यहाँ पर बनाई गई है। लगभग 4 लेवल पर यहाँ पर काम किया गया है। अंडर पासेस बनाए गए हैं, फिर ग्राउंड लेवल की रोड है वो बनाई गई है, उसके बाद एलिवेटेड रोड बनाई गई है और फिर ऊपर से ऐसा भी स्ट्रक्चर जो है ओवरब्रिज का वो भी बनाया गया है। तो जब इस तरीके का एक्सप्रेसवे बनता है तो 100 की जो स्पीड है नॉन स्टॉप वो आप मेंटेन कर सकते हैं और इसीलिए 20 मिनट के अंदर आप दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली आसानी से इस एक्सप्रेसवे के थ्रू पहुंच सकते हैं। और अब यहाँ से हमारा जो व्यू है दिन के बजाय रात का, शाम का होने वाला है, क्योंकि राइट में जो आपको एलिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो एलिन मॉल है। हम वहाँ पे थोड़ी देर रुके थे और अब हम फिर से अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें रात के वक्त का जो नज़ारा है वो पूरी तरीके से नज़र आएगा। यहाँ मॉल आने के लिए हमें एक्सप्रेसवे से नीचे आना पड़ा था। अब हम वापस जा रहे हैं। ये जो सर्कल है सेक्टर 88 का सर्कल है और यहाँ से लेफ्ट होते ही हम वापस जो एक्सप्रेसवे है इस पर जुड़ जाते हैं। आप देखें तो ऊपर जैसे हमने ओवरब्रिज दिखाया था उसके नीचे एलिवेटेड रोड है, उसके बाद ये रोड है और इसके नीचे भी अंडरपासेस बनाए गए हैं काफ़ी सारी जगहों पर। शाम का वक्त है तो लाइटें यहाँ पर जल चुकी हैं। तिरंगे के आकार में जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। नीचे ये सर्विस लेन है। यहाँ पर आके इस एक्सप्रेस वे पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो जो विकसित भारत की जो तस्वीर है वो आपको साफ साफ नज़र आएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी तरीके से जो रोड्स हैं वो बदल दी गई हैं। यहाँ पर अगर आप कभी पहले आए होते तो यहाँ पर इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल नहीं था। पहले दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ने के लिए NH8 ही एकमात्र सहारा होता था, लेकिन वहाँ पर समय के साथ इतना ज़्यादा बोझ जो ट्रैफिक का है वो हो चुका था कि ट्रैफिक के जाम्स बहुत ज़्यादा लगते थे। इसलिए
इस अल्टरनेटिव रूट को बनाया गया जो कि 27 किलोमीटर का दिल्ली में शिव मूर्ति से स्टार्ट होकर खैरकी धौला तक कंप्लीट इसे बनाया गया और इसमें लगभग 19 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो एलिवेटेड बनाया गया है ताकि जो है ट्रैफिक वो स्मूथली चल सके। आज जब आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो आपको महसूस होता है यहाँ का स्तर भी और साथ में किस योजना के साथ ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है। अब ये जो एक्सप्रेसवे है आगे सोना रोड से दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसको भी कनेक्ट करता है, यहाँ से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है उसको भी कनेक्ट करता है, NH8 पर दोबारा से जुड़ जाता है दिल्ली की तरफ। यहाँ से आप देखें तो आपको कंस्ट्रक्शन सामने काफ़ी सारी नज़र आने लग जाएगी। देख सकते हैं आप कितनी बसावट जो है यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर होनी शुरू हो चुकी है। सामने लाइटें आप देखें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मुझे नहीं पता कि कैमरे से आपको कितना यहाँ पर नज़र आ पा रहा होगा रात के वक्त, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएँ और इसको देखें तो आप महसूस करेंगे कि किस तरीके का जो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का यहाँ पर बनाया गया है और लाइटें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कमाल आपको नज़र आएंगी। ये जो सामने सेक्टर आपको नज़र आ रहा है ये गुड़गांव का सेक्टर 99 है। ओकस मेडले की बिल्डिंग भी है, रिद्धि सिद्धि जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। ऊपर से पैदल पार पथ जो है वो भी यहाँ पर नज़र आते हैं। सब कुछ यहाँ पर आपको जगमगाता हुआ नज़र आ रहा है और यही जगमगाहट जो है वो लोगों को भी इस तरफ खींच रही है क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा खुलापन यहाँ पर मिलता है। वेल कनेक्टेड रोड्स मिलती हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और द्वारका से काफ़ी पास में ये जो जगह है वो है। हर तरीके की सुविधा भी आपको यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद मिलती है। तो इसलिए ये जो जगह है आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मजबूत एक जगह है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ से राइट में आपको कुछ जगमगाती हुई बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, वो ATS ग्रुप का प्रोजेक्ट है, ATS ट्रम्फ, जो कि सेक्टर 104 में आता है। उसके आगे पुरी का भी प्रोजेक्ट है जो कि अगेन 104 सेक्टर में आता है। तो इस तरफ आप देखेंगे तो रेजिडेंशियल काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो चुका है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में लोग रहते भी हैं यहाँ पर। इसीलिए आप देखें तो इस तरफ आपको जो लाइटें हैं वो ज़्यादा नज़र आने लग जाएंगी घरों के अंदर भी। समय के साथ यहाँ पर बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं वो सब आ चुके हैं। यहाँ पर DPS स्कूल भी 104 सेक्टर में खुल चुका है, वो भी ऑपरेशनल है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको दिखाया भी है जो DPS स्कूल है यहाँ पर। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे स्कूल से लेके मॉल्स और रेजिडेंशियल ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पर लगातार खुलते जा रहे हैं। यहाँ इस एक्सप्रेसवे पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो एक और ख़ास चीज़ आपको दिखाई देगी कि यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इसका भी एक डिज़ाइन है। सामने आप देखें तो ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जैसे जैसे रोड्स मुड़ रही हैं तो उस तरीके से जो डिज़ाइन है स्ट्रीट लाइट्स का वो भी आपको बहुत ज़्यादा सुंदर जो है वो नज़र आता है। काफ़ी जगहों पे ऐसा जो लूप है डिज़ाइंस का वो आपको काफ़ी अच्छा नज़र आता है और ऐसा लगता है कि दिए जो हैं वो जल रहे हैं और मुड़ते जा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। अभी तक हम लगभग 16 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। सामने आप देखें तो यशोभूमि, IGI एयरपोर्ट और द्वारका के लिए ये जो रास्ता है सीधा चलता चला जाता है। लेफ्ट में आप देखें तो पारस बिल्डर्स के फ्लैट्स आपको नज़र आएंगे और ऐसे ही पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो बहुत पीछे तक आपको हर तरफ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। ये जो जगह है ये दिल्ली से पास है, 104, 105, 111 सेक्टर्स यहाँ आसपास में हैं। तो जो सेक्टर्स दिल्ली से पास है वहाँ पर डेवलपमेंट पहले हो रही है और जो पीछे गुड़गांव की तरफ है उस तरफ भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इस तरफ आपको ज़्यादा नज़र आएगी। यहाँ से आगे आपको एक बोर्ड नज़र आने वाला है जिस पे लिखा होगा कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो टोल प्लाजा है वो है। सामने अगर आप देखें ब्लू कलर का तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे लिखा हुआ फी प्लाजा 1 किलोमीटर।
तो यहाँ से ये जैसे ही आप इस एलिवेटेड ट्रैक से नीचे की तरफ आते हैं तो आप जो गुड़गांव का एरिया है यहाँ से आप दिल्ली की तरफ इंटर करते हो और यहाँ पे टोल बनाया गया है। हालांकि जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनके लिए अभी कोई भी टोल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उन्हें यहाँ पर टोल पे करना पड़ता है। यहाँ लेफ्ट में एमसीडी का टोल बूथ है जो आप सामने देखें। तो यहाँ पर कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं उन्हें पे करना होता है, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो यहाँ से सीधा चले जाते हैं। हालांकि आगे भी आपको टोल के जो प्लाजाज हैं वो नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पेमेंट कुछ भी नहीं करना है। ये बिल्कुल फ्री है, ऑपरेशनल भी है और फ्री भी है। तो आप यहाँ से जैसे ही आप इस एरिया को पार करते हैं आप दिल्ली के अंदर आ जाते हैं। सामने जो बोर्ड है उस पर आपको नज़र भी आएगा कि नजफगढ़ की तरफ, बिजवासन की तरफ और छावला की तरफ एक रास्ता जाता है और एक रास्ता जाता है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ। तो इस तरीके की आसान कनेक्टिविटी जो है वो बना दी गई है और आप इसकी मदद से आप आराम से दिल्ली में बिना किसी ट्रैफिक के गुड़गांव से एंट्री कर सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुड़गांव की तरफ से जो एंट्री होती है वो द्वारका के सेक्टर 25 की तरफ होती है। सेक्टर 25 में एयरपोर्ट जो मेट्रो है वो भी है और जो यशोभूमि है वो भी है। यहाँ से लेफ्ट में ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यशोभूमि, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लाइट्स जो है अभी नहीं जली हुई हैं, लेकिन अभी हम आपको दिन का इसका नज़ारा दिखाते हैं। उसमें आपको यहाँ का जो क्लियर व्यू है वो नज़र आएगा। ये है शाम के वक्त का यशोभूमि का नज़ारा, जो कि IICC भी कहा जाता है। इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये। साथ में UER2 भी यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाया गया है। इसके ऊपर भी अब डेडिकेटेड वीडियो जो है जल्दी लाने वाले हैं। इस यशोभूमि पर एक और ख़ास चीज़ है कि इसका जो स्क्रीन है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट LED स्क्रीन है। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लगातार बनते जा रहे हैं। यशोभूमि तो ऑलमोस्ट तैयार है। साथ में ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसका गुड़गांव का एरिया जो है वो ओपन हो चुका है, लेकिन दिल्ली का एरिया जो है इसे अभी ऑफिशियली ओपन करना है, क्योंकि टनल जो है एयरपोर्ट के पास में जो 3.5 किलोमीटर की है वो अभी कंप्लीशन की लास्ट स्टेजेस पे है। तो जैसे वो टनल जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये ऑफिशियली भी ओपन हो जाएगा। वैसे अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। गाड़ियाँ बड़ी ही स्मूथली यहाँ पर ड्राइव हो रही हैं। तो अब हम इस जो वीडियो है इसको एंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये रास्ता है, ये जो फ्लाईओवर है नीचे हम जा रहे हैं, यहाँ से हम द्वारका के अंदर चले जाते हैं और इस तरफ ये जो एक्सप्रेसवे है एंड हो जाता है शिव मूर्ति की तरफ, दूसरा रास्ता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।